हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस सेशन में हम समझने वाले हैं कैसे जीरो फाइंड किया जाता है और कैसे उनके बीच में रिलेशन बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे, आपने ऑलरेडी जो है सो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो कैसे फाइंड करते हैं आपने सीखा था क्लास 9th में कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू आपका 2x + 1, तो आपको इसका जीरो फाइंड करना होता था। तो आप सिंपली क्या करते थे, 2x + 1 को जीरो से इक्वेट करते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे 1 - 1/2। और यही जो आपका -1/2 आया, ये आप कहते थे कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं हम, तो क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक का जीरोज़ निकालना होगा। तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कि क्वाड्रेटिक को सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x² - 5x + 3, इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि इसके दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी 2x² - 5x + 3 के दो फैक्टर बनेंगे, पहले उसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6। तो 5 को क्या करना है कि दो नंबर को ऐड करके 5 लाना है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए। तो काफ़ी ईजी है कि 6 जो आपका मल्टीप्लाई करके आया है उसका फैक्टर बना लीजिए। तो या तो 1 × 6 हो सकता है या 2 × 3 हो सकता है। तो देखिए 2 × 3 6 हो गया, बट 2 + 3 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 + 3x + 3। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x + 3। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2x आ गया तो x - 1 और यहाँ पे 3 आ गया तो x - 1। दो फैक्टर मिल गए, एक हो गया x - 1 और दूसरा हो गया आपका 2x - 3। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल था तो हम सीधे जीरो से इक्वेट करते थे, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो इसको हमने पहले लीनियर फैक्टर बनाए हैं, दो लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जितने भी फैक्टर हैं, अब आप देखिए कभी अगर मान लीजिए कि x × y = 0 है, तो x अगर 0 हो गया तो भी पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, और अगर y 0 हो गया तो भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि या तो इसकी वजह से 0 हो रहा है या फिर इसकी वजह से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि x - 1 के वजह से 0 हो, तो x अगर 1 रखेंगे तो भी पूरे टर्म 0 हो जाएगा, या फिर अगर हम 2x - 3 को 0 रखते हैं तो x हमारा 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि इनके बीच में जो है ये जीरो फाइंड हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो लीनियर फैक्टर बनाना है। फिर उन दोनों ही लीनियर फैक्टर को आप सेपरेटली जीरो से इक्वेट करके x के दो वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही दोनों वैल्यू क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि बाय चांस सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो तीन तरीके से दे सकता है। एक, जब आपको 2x² - 5x + 3 दे दे, यानी कि तीनों ही टर्म दे, स्क्वायर वाला, लीनियर और कांस्टेंट टर्म। लेकिन हो सकता है कि कभी आपको यहाँ पे दो ही टर्म दे, जैसे कि स्क्वायर वाला टर्म दे दिया, ठीक है, और फिर माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म दे दिया। तो अगर बीच वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x² - 4 को जीरो से इक्वेट कर लेंगे। तो 2x² - 4 को जीरो से हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि
2x²। अब 4 आ जाएगा हमारा 0 के इस साइड, जो कि माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। अब हम 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। अब आप बताइए कि x² = 2 है तो x = क्या होगा, ±√2। तो यहाँ भी x के दो वैल्यू मिले, एक +√2 और एक -√2। तो देखिए मैक्सिमम जीरोस जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर वो 2 होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपने देखा 2 0 मिल रहा है, यहाँ भी 2 0 मिल रहा है। ठीक है, अब एक और पैटर्न हो सकता है कि जब आपको फर्स्ट 2 यानी कि स्क्वायर वाला टर्म और लीनियर टर्म दे और कांस्टेंट टर्म ना दे। जैसे मान लीजिए 3 ही पैटर्न होते हैं, या तो आपको क्या दे देगा 2x² + 6x, कुछ इस तरीके से दे देगा। इसमें क्या था, तीनों ही टर्म थे। इसमें फर्स्ट और c यानी कि x² वाला टर्म था, कांस्टेंट टर्म था। तो जब भी इस तरीके से रहेगा तो उसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और जब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि 2x² + 6x यानी कि x² वाला टर्म रहेगा और लीनियर टर्म, लीनियर मतलब x का पावर 1, ये बीच वाला टर्म रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को पहले फैक्टर बनाना है, वो भी कॉमन लेके, क्योंकि यहाँ आप मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा 3। अब यहाँ पे भी आपके दो फैक्टर मिल गए, दैट इज़ एक तो हो गया 2x और दूसरा हो गया x + 3। इन दोनों ही फैक्टर को अगर आप सेपरेटली क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो एक बार 2x = 0 लिखेंगे तो x हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार हम x + 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है। तो ये 3 मेथड हैं जीरो फाइंड करने के। या तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है, या फिर अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है तो फिर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू इस तरीके से रूट में निकाल सकते हो। और अगर बाई चांस ये कंप्लीट स्क्वायर है तो रूट में नहीं आएगा। और अगर ये फर्स्ट यानी कि x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, तो फिर इस तरीके से कॉमन लेके हम जीरोज़ दो फैक्टर बनाएंगे, जिनमें से एक 0 हमारा 0 होगा और दूसरा जो है वो दूसरा फैक्टर से आएगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है कि जैसे किसी पॉलिनोमियल को आप लिखते हो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² - 5x + 3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, यही होता है। अब देखिए a जो है आपका कितना है 2, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, तो a हमारा 2 है, b हमारा क्या है -5, हमेशा कोफिशिएंट जो होता है साइन के साथ लिखे जाते हैं, और c जो है आपका वो है 3। ठीक है, तो यहाँ पे a b c आपको मिल गया। अगर आप देखिए कि इनके जो दो जीरो निकले हैं उसको आप एक को 1 और एक को 3/2, तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं यानी कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है 1 + 3/2, कितना आया ये, तो एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 हो गया 5/2, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है -b/a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, -b/a, b हमारा निगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो -b/a के इक्वल आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 × 3/2। अब 1 × 3/2 आपका क्या आ रहा है 3/2, जो कि क्या है आपका c/a, c है हमारा 3 और a है 2, तो c/a। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा जीरोज़ होते हैं उनका सम जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² आता है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो वो आता है
कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़। ओके, तो हम समझते हैं और भी कि कैसे जो है सो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 2 है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसके जीरोज़ को लेट कर लेता हूँ, उसके बेसिस पे क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जीरोज़ है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ पी एक्स यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। देन अगर आप 9th में पढ़े हैं इस चीज़ को कि जीरोज़ को अगर हम जैसे कि फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू 0 होता है तो वो उसका एक जीरोज़ कहलाता है, और उसको जब हम अरेंज करते हैं तो क्या होता है वो एक फैक्टर कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ा है तो यानी x इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा, और दूसरा जो x है वो हमारा क्या होगा बीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, x इक्वल टू बीटा होगा। तो अगर हम अल्फ़ा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा, ठीक है। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होगा, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर होंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर हैं उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो जो हमारा पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनता है जो कहते हैं हम फार्मूला, तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपसे कैसे बनाना है। तो देखिए पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जो आता है ये आपका क्या है कि एक पॉलिनोमियल का जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है कि कभी भी अगर आपको जीरोज़ पता हो तो आप पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि कभी जीरोज़ पता है, ठीक है, तो आपको कभी फ्रैक्शन में आ रहा है या एनीथिंग कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके हर एक टर्म को, तो उसके जीरोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे मान ये पॉलिनोमियल में कभी आपको लिखा हो कि पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या कहलाता है कि कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि दो, या तो आप सिंबल में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या वर्ड में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे क्या निकाला कि अगर हमें कभी भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमारा फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट हमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो ए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ए जब भी आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा सी बाई ए। देखिए ए जो है वो आपका किसका काम कर रहा है, के का। एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो हम क्यों ना यहाँ माइनस, अब बी में भी माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं।
तो कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसलिए यहाँ पे हमने आपको पीछे बताया है कि सम ऑफ जीरो जो आया था वो क्या आया था, आपका सम ऑफ जीरो आया था, सम ऑफ जीरोज आपका जो आया है वो देखिए, सम ऑफ जीरो जो है वो है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्यों आया, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखते हैं प्लस, कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमें इस साइड हम अगर माइनस भेज दें तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो रहा है, सी बाई ए। यही आपने फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका आता है सी बाई ए। तो इसको आप सिंबलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सम ऑफ जीरोज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है आपका सी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज हो गए। अगर आपको कभी जीरो पता हो अल्फ़ा और बीटा, तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा पे, बीटा की वैल्यू बीटा पे। या हो सकता है कि कभी आपको डायरेक्टली सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो सम ऑफ जीरो के बदले यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बदले यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, और फिर आपका जो आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ गए, यही दो मेथड के ऊपर इसमें क्वेश्चंस हैं, और भी इस तरीके से हम और भी वास्ट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।